नमस्कार। यशपथ पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यशपथ पर एकादशी कथा संग्रह में प्रकाशित 11 कहानियों के कथावाचन की श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में आज हम कथावाचन करेंगे अज्ञात रचनाकार की लिखी हुई कहानी तपस्वी तोता का। तो आइए शुरू करते हैं कहानी तपस्वी तोता। खगारी विद्युत की गति से दौड़ रहा था, पर कुलाचे मारते हुए जो मृग उसके आगे आगे भागे चले जा रहे थे, उनमें तो मानो पवन का वेग भर गया था। खगारी का निशाना आज बैठ नहीं रहा था। काशीराज के राज्य का वह प्रसिद्ध व्याघ्र था। उसका निशाना कभी चुकता नहीं था, पर उस दिन मृगमंडली ने उसे क्लांत कर दिया था। वह दौड़ रहा था और उसकी बलिष्ठ भुजाओं में चढ़ा हुआ धनुष था। चेहरे पर क्रूरता का भाव था और क्रोध के मारे उसके नेत्र अंगारे जैसे लाल हो रहे थे। प्राण हथेली पर लिए जो हिरण आगे भाग रहे थे, घना वन आने के कारण कुछ क्षणों के लिए अदृश्य हो गए। खगारी की गति रुक गई। उसकी सांस फूल रही थी और उस क्षण सहसा रुकने पर भी उसकी समस्त देह सांस के साथ जैसे फूल रही थी। आंखें फाड़कर उसने चारों ओर देखा। मृग दिखाई न दिए। कान सतर्क हो गए, पर कहीं से सूखे पत्तों की सरसराहट तक नहीं सुनाई दी। 2 क्षण इसी प्रकार स्तब्धता में बीते। फिर सहसा सामने की ही झाड़ियों को चीर चौकड़ी भरते हुए मृग निकल भागे। वायुवेग से खगारी का बाण धनुष से छूट गया। मृग अदृश्य हो गए। बाण झाड़ियों और लताओं को छेदता हुआ पीपल के मोटे तने को बींधकर शांत हो गया। खगारी की निराशा का ठिकाना न रहा। ऐसी पराजय उसने पहले कभी न देखी थी। तीर था विषबुझा, बड़ा तीखा। तत्काल पीपल में गहरा विष व्याप्त हो गया, मानो तक्षक ने ही विषैली फुंकार से उसे त्रस्त किया हो। पतझड़ के बिना मरमर करते हुए वृक्ष के पत्ते भूमि पर गिरने लगे। डालियां सूखी नग्न सी हो गईं, जैसे विधवा होने पर आभूषण विहीना स्त्री हो। अपने तीर का ऐसा भयंकर परिणाम देखकर खगारी भी तब सहम गया। उसका आसुरी भाव शांत सा हो गया। तीव्र विष ने जैसे हल्के विष को मार दिया हो। मृगों का पीछा करने का संकल्प समाप्त हो गया और वह खाली हाथ लौट चला। उस पीपल तरु की प्रतिपल गहरी होने वाली श्यामता को जन्मजात व्याघ्र देख न सका। वन में उस क्षण एक विचित्र नीरवता छा गई। पक्षियों का चहचहाना सहसा रुक गया। वृक्ष पर बैठे हुए खग पत्तों के इस प्रकार झड़ने से भयभीत हो चारों दिशाओं में उड़ गए। पर उसी तरु के कोटर में बैठा एक शुक डरा हुआ वहीं छिपा बैठा रह गया। बैठा इसलिए रह गया कि वहीं उस कोटर में उसका जन्म हुआ था। वही उसका सुंदर निवास स्थान था। वहीं उसने वसंत पतझड़ देखे थे। वहीं उसने आंधी और मेह को सहन किया था। उसी वृक्ष के ऊपर बैठ उसने प्रणय लीला रची थी। जीवन का सुख दुख सब वहीं भोगा था। वह वृक्ष उसका रक्षक था। पिता की ही भांति उसने उस शुक की रक्षा की थी। इतना घनिष्ठ नाता जिस तरु से रहा, वह शुक उसे सहसा कैसे छोड़ देता। विपत्ति में जो अपने साथी का साथ न दे, वह भी कोई जीव है। वह तो अधम से अधम है।
शुक सोचने लगा, इस तरु के साथ मेरा नाता ऐसा नहीं कि आज इस पर संकट आ पड़ा तो मैं इसको त्याग कर कहीं और नीड़ बनाऊं। एक क्रूर व्याघ्र ने आज अनजाने इसकी हत्या कर दी है। मेरे लिए यही उचित है कि मैं भी इसके साथ प्राण त्याग दूं। मन में ऐसा निश्चय कर शुक ने अपने कोटर से बाहर निकलना छोड़ दिया। अन्न जल का त्याग कर वह शनय शनय सूखने लगा, मानो कोई तप कर रहा हो। वृक्ष को पिता तुल्य मानकर उसके वियोग में स्वयं प्राण त्याग का निश्चय शुक के लिए तो एक प्रकार का तप ही था। वह चाहे महान हो अथवा लघु, इंद्रराज को उसका अवश्य पता चल जाता है। कोई उनका सिंहासन न छीन ले, इसलिए वह कुटिल काग सब इबही डराई। पर शुक का यह तप इंद्र के लिए भयोत्पादक नहीं था, आश्चर्य की वस्तु थी। इसी कारण वह एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उस शुक के पास पहुंचा। अपना आश्चर्य प्रकट करते हुए ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने शुक से पूछा, यह वृक्ष सूख गया, इसकी मृत्यु हो गई, फिर भी तुम इसी में रहकर अपने को क्यों भूख प्यास का कष्ट दे रहे हो शुक? शुक अपेक्षाकृत सूख गया था, फिर भी कुछ पंख फुलाकर उसने अपनी प्रफुल्लता प्रकट की और कहने लगा, मैंने अपने तपोबल से जान लिया आप इंद्रराज हैं। आप स्वयं दूसरों को धर्म में प्रवृत्त करते हैं, फिर मुझे यह अधर्म उपदेश क्यों दे रहे हैं? इंद्र तो विस्मय विमुग्ध रह गया। अपने स्वरूप को छिपाने की चेष्टा तो अब व्यर्थ थी। फिर भी उसने प्रश्न किया, मेरी समझ में आपकी बात नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कहिए। शुक अशक्त था, अतः धीरे धीरे बोला, आप जानते हैं इस वृक्ष ने मेरे जन्म से लेकर अब तक मेरी बराबर रक्षा की है। मैंने इसके फल भी खाए हैं। इसने वर्षा, आंधी, धूप और बाज आदि पक्षियों से मुझे बराबर सुरक्षित रखा है। आज इस पर विपत्ति आ गई तो मैं इसका साथ छोड़ दूं? आप नहीं जानते कृतज्ञता कितना बड़ा पाप है। नाड़ी जंग बगुले की हत्या करने वाले कृतज्ञ ब्राह्मण की मृतदेह को गीदड़ों ने भी नहीं खाया, और तो और अग्नि ने भी उसे भस्म करने से मना कर दिया था। मैं इस तरु के साथ ही अपना प्राण दे देना चाहता हूं। इसका यह अकाल पात मैं सहन नहीं कर सकता। मेरी इस पर भक्ति है, इसका त्याग न कर मैं दया का रूप धर्म का पालन कर रहा हूं। शुक आगे कुछ न कह सका। इंद्र उसकी ऐसी धर्मयुक्त वाणी सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा, ऐसी धर्मनिष्ठता तो मनुष्यों में भी नहीं देखी जाती। तुम निसंदेह कोई पुण्यात्मा जीव हो। वर मांगो शुक, मैं बहुत संतुष्ट हुआ। शुक ने तनिक चेतना अनुभव की। आंखें खोलते हुए वह बोला, मेरी एक ही प्रार्थना है, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाए। तुमने अपने स्वभाव के अनुकूल ही वर मांगा है शुक। अपनी दयालुता और भक्ति से तुमने देवताओं को भी लजा दिया। यह कह इंद्र ने अमृत वर्षा कर वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दिया। शुक तब सारी शक्ति बटोर कर उड़ा और इंद्र के चरणों के समीप आकर बैठ गया, मानो अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हो। इंद्र बोला, शुक, इस शरीर को छोड़कर तुम इंद्रलोक प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और अब से व्याघ्र भी परपीड़न का अधर्म कार्य छोड़ धर्माचरण करेगा। तेजस्वी शरीर वाला इंद्र अब अंतर्धान हो गया। शुक ने पंख फड़फड़ाए और आंतरिक प्रसन्नता से फूला हुआ सा वृक्ष की ऊंची डाली की ओर उड़ चला। तो दोस्तों,
यह थी एक अज्ञात रचनाकार की लिखी हुई कहानी तपस्वी तोता, जिसे आपने सुना यशवंत माथुर की आवाज़ में। उम्मीद करते हैं यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया से कमेंट बॉक्स में हमें अवगत अवश्य कराइएगा। मिलते हैं फिर एक किसी नई कहानी के साथ यशपथ की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।